दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत ने जो कहा, उसने बड़े-बड़े देशों की नींद उड़ा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अंदाज सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सख्त संदेश था। अब भारत किसी का अनुयायी नहीं, अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है। दरअसल, यूएन की एक एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि भारत में रह रहे विदेशी लोगों को रिफ्यूजी कार्ड दिया जाएगा। सुनने में ये इंसानियत लगती है, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर ये कार्ड बांटे गए, तो लाखों गैर नागरिकों को भारत में रहने का कानूनी हक मिल जाएगा। भारत ने इस पर तीखा जवाब दिया। जयशंकर बोले, मदद करना हमारी संस्कृति है, लेकिन किसी का बोझ उठाना हमारी मजबूरी नहीं। भारत ने साफ किया, हम न तो 1951 की शरणार्थी संधि के साइनर हैं और न ही 1967 के प्रोटोकॉल को मानते हैं। इसलिए भारत किसी रिफ्यूजी कार्ड को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जयशंकर का लहजा सख्त था। उन्होंने कहा, भारत दया का प्रतीक है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं। यूएन हॉल कुछ पल के लिए सन्न रह गया और फिर तालियों से गूंज उठा। भारत ने याद दिलाया कि पहले से ही तिब्बती, श्रीलंकाई, तमिल, अफगान और रोहिंग्या शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। जयशंकर बोले, जब हमारे अपने युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम और कितना बोझ उठाएं। भारत के इस तेवर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबके सुर बदल गए। यहां तक कि अमेरिका के 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी, भारत से टकराने की गलती मत करना, क्योंकि अब भारत 90 के दशक वाला देश नहीं रहा। उधर रूस ने भारत से तेल का भुगतान चीन की करेंसी युआन में करने की मांग की, लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा, हम अपनी करेंसी यानी रुपए को ही मजबूत बनाएंगे। अब हमें किसी विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं रहना। जयशंकर के भाषण ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, भारत अब किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि बराबरी की टेबल पर बैठने वाली एक ताकत है। भारत अब दूसरों के इशारे पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने फैसले खुद लेगा, अपने लोगों के हित में। और जब उनसे पूछा गया, क्या भारत अब ग्लोबल पावर बन गया है, तो जयशंकर मुस्कुराए और बोले, ग्लोबल पावर वो नहीं जो दूसरों पर राज करे, बल्कि वो है जो अपने फैसले खुद ले सके। दोस्तों, अब भारत झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब भारत वही करेगा जो उसके लोगों और उसके देश के लिए सही होगा। जय हिंद, जय भारत।